हाय फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आपने सन्नी देओल को देखा है गदर पिक्चर में टेबल उखाड़ते हुए, और हाल फिलहाल नरेंद्र दास मोदी जी ने पाकिस्तान की और जाने वाली नदियों के पानी को बंद कर डाला। तो चलिए आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की और बहने वाली नदियों, उनके नाम और स्थिति, और कितना पानी डेली पाकिस्तान की ओर जाता है। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेंगे चैनल पर। भारत से पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदियां सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। ये नदियां भारत के हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं और पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। सिंधु इंडस यानी तिब्बत के मानसरोवर के पास चीन का बाब जलधारा से निकलती है। यह भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंत में अरब सागर में मिलती है। झेलम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से निकलती है और पाकिस्तान में चीनाब नदी में मिलती है। चीनाब हिमाचल प्रदेश के टांडी गांव में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। यह जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में बहती है। रावी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से निकलती है और पंजाब के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सतलुज तिब्बत के राक्षस ताल के पास से होकर निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर पाकिस्तान में जाती है। ब्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। यह सतलुज नदी में मिलने से पहले पंजाब में बहती है और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति में योगदान करती है। इन नदियों का प्रवाह भारत से पाकिस्तान की ओर प्राकृतिक ढलान के कारण होता है और इन्हें नियंत्रित करना जटिल है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि डेली इंडिया से पाकिस्तान की ओर कितनी जल बह के जाती है। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी हम आपको बता ही देते हैं। भारत से पाकिस्तान में प्रतिदिन बहने वाली पानी की मात्रा नदियों के प्रवाह और मौसम बदलाव पर निर्भर करती हैं। सिंधु नदी प्रणाली सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के तहत औसतन 182 बिलियन क्यूबिक मीटर लगभग 182 क्यूबिक किलोमीटर पानी प्रति वर्ष पाकिस्तान में बहता है। अगर इसे हम प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो औसत दैनिक प्रवाह अगर देखें तो 182 बिलियन क्यूबिक मीटर भागा 365 दिन बराबर 498 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन 498 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन पानी पाकिस्तान की ओर बहता है। पानी का प्रवाह मानसून जुलाई अक्टूबर में अधिक और शुष्क मौसम अक्टूबर मार्च में कम होता है। भारत के पास अभी पश्चिमी नदियों के पानी को पूरी तरह रोकने के बुनियादी ढांचा क्षमता नहीं है, लेकिन बांधों से प्रवाह को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। भारत पाकिस्तान सीज फायर क्या है? सीज फायर एक ऐसी सहमति है जिसमें दो देश या पक्ष युद्ध, सैन्य कार्रवाई या हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए सहमत होते हैं। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में सीज फायर आमतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी, ड्रोन हमले या अन्य सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए होता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से कश्मीर जैसे विवादित क्षेत्रों में। 9 मई 2025 को IMF द्वारा पाकिस्तान ने मजबूर होकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से पाकिस्तान ने दो अलग अलग कार्यक्रमों के तहत कुल 2.4 बिलियन USD लगभग 20,000 करोड़ रुपए को मंजूर किया, यानी कि उसने कर्जा लिया। भारत ने इस कर्ज के खिलाफ 9 मई 2025 को IMF की बैठक में कड़ा विरोध दर्ज किया, यह कहते हुए कि इन फंड्स का उपयोग सीमा पर आतंकवाद के लिए हो सकता है। भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, अब्सेंट किया, क्योंकि IMF नियमों में नो वोट का प्रावधान नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस कर्ज को भारत की दादागिरी कहा। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित F-35 अमेरिका की सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। अमेरिका इस जेट का सबसे बड़ा ऑपरेटर है और इसका स्टॉक
संचालित और ऑर्डर किए गए जेट्स काफ़ी मात्रा में स्टॉक में भी है। 2025 तक अमेरिका के पास कुल 6000 से अधिक F-35 जेट्स विभिन्न वेरिएंट में उपलब्ध हैं। ऑर्डर और भविष्य की डिलीवरी। कुल ऑर्डर अमेरिका ने 1707 F-35 जेट्स ऑर्डर किए हैं। कुल 2049 तक डिलीवरी किए जाएंगे, 2049 तक डिलीवरी किए जाएंगे, जो कि लोग वायुसेना के लिए लेते हैं। ठीक है। 2024 में लॉकहीड मार्टिन ने 2024 में अमेरिका और उसके सहयोगियों को 110 F-35 110 F-35 जेट्स डिलीवर किए, जिनमें से अधिकांश अमेरिका से लिए गए थे। 2025 में अब भविष्य की योजना, अमेरिका 2080 तक 25,000 F-35 जेट संचालित करने की योजना बना रहा है, लेकिन यमन जैसे छोटा सा देश F-35 को लगातार गिरा रहा है, जिससे इसका भाव कचड़े की तरह नीचे गिरता जा रहा है। और तो और अब इसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इनके पास स्टॉक काफ़ी पड़ा है, इसलिए ट्रम्प साहब चाहते हैं कि ये F-35 बिक जाए, चूँकि ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसका तोड़ अब मार्केट में आ गया है, जो कि इसे खरीदार की ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। इसलिए ट्रम्प साहब ऐसे देश की तलाश में हैं जो लड़े मरे और इनसे ये F-35 खरीदे। तो F-35 के गिरते बाजार को संभालने के लिए ट्रम्प साहब ग्राहक खोज रहे हैं, और एक ग्राहक तो मजबूर होकर IMF से कर्जा लिया। अब देखिए कि ये F-35 कौन कौन देश खरीदता है। और एलन मस्क के द्वारा कहा गया बात कि F-35 अब कबाड़ हो चुका है, तो कबाड़ में अब कौन पैसा लगाता है, देखते रहिए आगे तक। दोस्तों, तूफान आने से पहले शांति छा जाता है, ठीक उसी तरह का हाल है। ये सीज फायर तत्कालीन क्षण के लिए है, युद्ध अभी लंबा चलेगा। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू लिसनर।